चलिए बच्चों, आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम में 3-4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। 2 या 3 लेक्चर में हम इसे फिनिश कर देंगे। चलिए, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होता है क्या, किसी भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं, जैसे कह दिए कि 62 को ना 10 से डिवाइड करें तो 10 6 जा 60, तो रिमाइंडर क्या होगा 2। यही तो रिमाइंडर होता है ना। लेकिन हम लोग के एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है। हम लोग के एग्जाम में अगर कहेगा 62 को अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर यहाँ पे +2 होगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या कि अगर थोड़ी सी मैं आगे की बात करूँ, तो थोड़ी सी आगे की अगर हम बात करेंगे तो 10 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, तो कितना कम है 70 से 8 कम है। तो अब जानते हैं क्या होना चाहिए, माइनस। एक बार मैं और समझाता हूँ और समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे कह दूँ कि 45 को ना 8 से डिवाइड करें, तो आप कहोगे सर 8 5 जा 40, तो कितना बचा। थोड़ा सा और मैं ऊपर जाने की बात करूँ तो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 8 6 जा 48, तो कितना कम है 48 से 3 कम है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस। फिर समझिए, मैं फिर समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कह दूँ कि 37 को ना 5 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 7 जा 35, तो रिमाइंडर क्या हुआ 2। थोड़ा सा और मैं ऊपर की बात कहूँ तो 8 5 जा 40, कितना कम है 3। एक बड़े मजे की बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लस वाला और ये माइनस वाला, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को तो यही मिलेगा 8 2 10। इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 8, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। बेसिक हम 0 से चल रहे हैं, एकदम कट्टी 0 से छोटी छोटी बातों को उठा के ले चलेंगे और इन छोटी छोटी बातों से हम एक बड़े क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक बार और मैं समझाता हूँ, मैं आपसे कह दूँ कि सर 105 को 20 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो कहेंगे ना कि सर 20 25 100, शेषफल क्या हुआ सर 5 हुआ। लेकिन सर एक और आपने सिखाया ना, क्या सिखाया कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या होता है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, किसमें माइनस में। ये कितना हो गया जोड़ने पे 20। बोले भाई SN, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मेरे को खोल के बताए, अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि 33 गुणे 38 को 5 से भाग दीजिए, तो बताइए शेषफल क्या होगा। तो आप कहेंगे ना कि सर 5 छक्के 30, तो सर या तो शेषफल +3 होगा या तो शेषफल -2। क्यों, दोनों हो सकता है। मैं यहां से अगर बात करूं तो आप कहेंगे सर या तो शेषफल +3 होगा या तो शेषफल -2 होगा। बोलिए, आप मेरे को बता दो, एकदम कट्टी 0 वाली बात बता दो, क्या अभी तक इतने बड़े हम लोग हो गए, क्या कभी तक जीवन में पढ़े हैं कि रिमाइंडर माइनस में होता है। बोलो भाई, कभी रिमाइंडर माइनस में होता है क्या, नहीं ना। अगर नहीं होता है तो भाई हम रिमाइंडर माइनस में तो कभी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि सर 57 को ना 10 से डिवाइड करो, तो आप कह सकते हो ना, क्या ये बात सही है, नहीं ना। तो आप कहोगे ना सर हम थोड़ा सा क्या ले लिए, 3 ज्यादा ले लिए, किस में से, इसी में से घटाएंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई 7 होगा ना। बोलिए, रिमाइंडर 7 होगा ना।
तो इसी तरह मैं यहाँ से जो मन करे वो उठा लूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अब इनका आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ से प्लस उठाऊँ और यहाँ से प्लस उठाऊँ तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो 3 यानी क्या, 3 तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका 3 गुणे 3 इक्वल टू बराबर 9। अब 9 को हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई, पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो मैंने 3 उठा लिया ना, अब हम 2 को उठाते हैं। बोलिए भाई -2 इंटू -2 तो कितना हुआ 4। किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो 5 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई। मैं तीसरा तरीका अगर यूज करूँ, तीसरा तरीका तो आप कहोगे ना क्या सर कि सर यहाँ से आपने 3 लिया है तो यहाँ से एक बार -2 तो ले आप लेके देखो। तो मैं ले लूँगा क्या, +3 इंटू -2 तो क्या होगा मेरे भाई, -6 डिवाइड बाई 5। बोलिए अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा भाई, -1 होगा। अगर ये -1 है और इसे मैं 5 से डिवाइड करूँ, अब मैंने -1 क्यों हुआ, क्योंकि मैं 6 को 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर -1 होगा ना। अगर रिमाइंडर -1 है तो मैंने आपको सिखाया ना, अगर माइनस में है तो ये वाला उसमें जोड़ दो, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा। चौथा कहानी क्या है सर, चौथा कहानी ये है क्या कि अगर मैंने a यूज कर लिया तो मैं a भी यूज कर सकता हूँ। फिर वही कहानी -2 इंटू +3 तो कितना हुआ सर, -6 डिवाइड बाई 5 तो क्या होगा सर, -1/5। इससे मैं जोड़ूंगा -1 में 5 को तो क्या होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हो, किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को खुल के बताओ, और नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आगे हम एक और क्वेश्चन आपको हम कराते हैं। जैसे एक और मैं आपसे कह दूं कि 62 इंटू 64 इंटू 66 इंटू 67 डिवाइड बाई 5। चलो समझ। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, एक तो +4 होगा, चलिए 4 करते हैं, और एक तो क्या होगा, -2 कहानी बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, +1 एक होगा और एक क्या होगा, -4 होगा। यहाँ क्या होगा, एक तो +2 होगा और एक क्या होगा भाई, एक क्या होगा, -3। ये तो दो कहानियां बनेगी ना, ये दो कहानियां बनेगी ना। अब जो आपको छोटा मिले ना भाई उसी को उठा लो। जैसे आप कहोगे सर इसमें -1 छोटा है, सर इसमें +1 छोटा है, सर इसमें +2 छोटा है। ये है ना मेरे भाई, डिवाइड कैसे करना है, 5 से। अब आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हो कि माइनस का मल्टीपल, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कि अगर माइनस ना कोई भी हो, कुछ भी नंबर हो, अगर माइनस पे पावर क्या हो, और का मतलब विषम हो, तो हमेशा वो उसका मान क्या होता है, निगेटिव होगा। और अगर माइनस पे पावर क्या हो, इवन हो, मतलब क्या हो, सम हो, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये अब बताओ, एक बार है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब आप मेरे को बताओ, ये -2 है, उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। एक बार मैं तो समझाता हूँ क्या सर, कि सर अगर मैं बड़ा वाला ले लूँ, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई, जैसे मैं यहाँ से कैलकुलेटर उठा लूँ
4 उठा लो, यहाँ से भी -4 उठा लो, और यहाँ से भी मैं -3 उठा लो। क्यों है भाई? 8 मैंने किया ना। अब देखो -2 बार माइनस इवन है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मैंने 4 चौको 16 दिया, 48 को मैं 5 से भाग दूँ, रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई? ये दोनों बात एक ही है कि नहीं है? आप मेरे को बताएं, एक ही है कि नहीं है? बोले भाई जल्दी। और इस बात से अगर आप संतुष्ट हैं तो आगे चलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन 2011 में एसएससी ने पूछ रखा था क्या कि 192 इंटू 1963 इंटू 67 इंटू 51 को अगर मैं 15 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर क्या होगा? इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो 192 को 190 प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर मैं इनको 15 से डिवाइड करूँ, 15 से छोड़िए, प्रैक्टिकली अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ तो 15 करने 15 बोलिए 4 बचा ना, तो 42 हुआ ना, तो 15 दूना 30, शेष पर क्या बचा? या माइनस, दोनों हो सकता है कि नहीं? या तो +12 होगा या तो -3। यहाँ पे आते हैं, 15 करने 15 4, 46, 15 3 45, 1 13 बचा, तो या तो आप +13 कर सकते हो या तो आप -2 कर सकते हो। किसी भाई को कोई डाउट? अगर नहीं तो फिर समझिए, 15 चौको 60, या तो +7 कर सकते हो या -8 कर सकते हो। यहाँ पे 15 3 45, इसकी कहानी 2 बनेगी क्या? या तो +6 कर सकते हो या माइनस। अब मेरे भाई इसमें से जो आपको लगे छोटा उसे उठा लो, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखोगे कि सर यहाँ से 3 छोटा है तो मैंने -3 उठा लिया, सर यहाँ से -2 छोटा है तो -2 उठा लिया, सर यहाँ पे 7 छोटा है तो 7 उठा लिया, सर यहाँ पे 6 छोटा है तो मैंने 6। अब देखोगे -2 टाइम्स है तो ये पॉजिटिव होगा रिजल्ट, तो 7 6 के 42 दूना, देखो ऐसे 3 दूना 6, 6 7 42, यहाँ कर लो 42 गुणे 6, तो 6 दूना 12, 4 6 के 24 और 1 25। बोलो भाई 6 दूना 12, 4 6 के 24 और 25, 212 को किससे डिवाइड करना है? 15 से। तो 15 करने 15 10 बचा, 10 बचा तो 102, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो कितना हो गई? 3 -3 लिखो या 12 लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर माइनस आप लोगे तो +15 लेके, अगर 12 लोगे तो कुछ नहीं, तो आप यहीं से डायरेक्ट ले लो क्या 12 जैसे आंसर। ये हमारा रिमाइंडर हुआ किसका? इस नंबर का। चलिए भाई फिर चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन के बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन से हटेंगे। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है, जो आप लोग करते रहेंगे। उसका PDF मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगा। रिमाइंडर थ्योरम का लगभग 100-110 क्वेश्चन है, आप लोग करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे फिर एक और क्वेश्चन कर दूँ, 1959 इंटू 3800, और इसे
कुछ किताब से कर लीजिए और इसे सॉल्व करिए आप लोग खुद। चलिए करते हैं। देख 19। अच्छा हम भाई किसी भाई को कोई डाउट हो तो मेरे से बड़े ईमानदारी से पूछ लीजिएगा क्या सर कि अगर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं तो इस बात को सर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1900 प्लस लिख सकते हैं भाई। अगर लिख सकते हैं तो ये तो 1919 से डिविजिबल है, यहाँ तो कोई रिमाइंडर नहीं होगा। अब मेरे पास बचा 59। अब 19 या 57 तो कितना बचा मेरे भाई? तो किसी भाई को कोई परेशानी नहीं। अब फिर अगर मैं 3800 प्लस 69 लिख सकता हूँ। एक 19 दूना 38, इसका कोई रिमाइंडर नहीं। 79 तो 19 चौको 76, 77, 78, 79 तो कितना बचा मेरे भाई? 3 बचा। फिर अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या है 5735। तो 5735 को भाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अगर लिख सकता हूँ तो इसकी कहानी खत्म। 19 दूना 38 तो कितना बचा भाई? -3 कम हो रहा है। ऐसे ही 9500 कट जाएगा 93, यानी यहाँ क्या होगा -2। यहाँ तक 2-5 सेकंड में आपको देता हूँ, समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। समझिए और खुद अपने आप से करने की कोशिश करिए। चलिए यहाँ तक किसी भाई को शायद दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं। आगे की कहानी ये है कि सर ये 2 प्लस में है, सर ये 3 प्लस में है, सर ये 3 माइनस में है और ये 2। बड़ी ईमानदारी से मैंने अभी इस साइड में लिखा होगा, आप लोग बैक करके देखिएगा कि अगर किसी माइनस पे पावर ऑड होता है यानी -2 बार 4 बार 6 बार ऐसी होती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और माइनस पे अगर हम 1 3 5 7 ऐसे कुछ होता है तो वो हमारा निगेटिव होगा। तो 2 3 6 6 3 18 18 दूना 36। 36 को भाई किस से 19 से 19 2 जा कितना होगा भाई 38। तो 2 कम है तो 2 कम होगा। क्यों भाई? अगर 2 कम है तो मैंने कहा ना कि रिमाइंडर निकालने के लिए कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 70। किसी भाई को शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। इस ऐप पे मैथ्स बाई कपिल सर के आप प्ले स्टोर पे जाइए और मैथ्स बाई कपिल सर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें लगभग 110 क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए एक और टाइप की बात करते हैं। एक और टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? अभी तक जितने भी चीज हम पढ़ रहे थे ना वो क्लोज थी। क्लोज मतलब कि 35 था और 19 से डिवाइड करना था, 38 था तो 5 से डिवाइड करना था। लेकिन बाबू अगर बात कुछ ऐसी हो, कैसे सर, कि चौहत्तर गुणे 76 गुणे 89 इंटू 53 इंटू 43 को अगर मैं आपसे कह दूँ भैया, क्या भैया कि ना 100 से डिवाइड कर दो, तो आप मेरे को बताओ। आप कहोगे ना कि सर यहाँ पे क्या होगा? -26 होगा, यहाँ पे -24 होगा, यहाँ पे -11 होगा, यहाँ पे
47 होगा, यहाँ पे -47 होगा। क्यों भाई? और आप बताओ ना, इससे फिर मल्टीपल करना पड़ेगा, तो क्या फायदा है? और मैंने तो कहा ना कि कुछ सेकंडों में इसका जवाब दे सकते। थोड़ी सी बात आप मेरे को समझने की कोशिश करिए। क्या भाई कि अगर मैं आपसे कह दूँ ना, क्या सर 36 को ना 8 से डिवाइड करें, तो कहो ना कि सर 8 त्रिकी 24, 8 चौक को 32, रिमाइंडर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन इसी बात को ना हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, सर यहाँ से अगर मैं 4 से काट दूँ, किससे भाई? 4 से, तो 4 9 36 और 4 दूना 8, बोलिए। तो 4 दूना 8, रिमाइंडर क्या हुआ भाई? 1। क्या ये बात सही है? नहीं ना? सही तब होगा। थोड़ी सी बात अगर हम लोग अपने माइंड से यूज करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे सर जिस भी संख्या से हम भागते हैं ना, क्या पता अगर इस संख्या को यहाँ पे ला के मल्टीपल करा दें तो ये कहानी क्लियर होगी। बोलिए भाई, ये कहानी क्या होगी? क्लियर होगी। और एक कहानी अगर क्लियर होगी, ये बात दोनों क्या होंगे? इक्वल। मैं मानता हूँ, एक बार और मैं समझने की कोशिश करता हूँ। क्या सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि 46 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ ना, तो रिमाइंडर क्या होगा? आप कहोगे सर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर होगा, राइट? अगर मैं इसी बात को एक बार और मैं समझाने की कोशिश करूं तो कहोगे ना सर अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं ना, तो ए होगा 23 और ए होगा 2, रिमाइंडर सर अब हो जाएगा 1। क्या ये बात सही है? नहीं है। तो हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से। अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये दोनों कहानी अपने आप में सेटिस्फाई करती है। अगर ये दोनों कहानी अपने आप में यहाँ भी सेटिस्फाई करती है, तो एक चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं बाबू। क्या? कि सर अगर किसी भी संख्या को हम छोटा करेंगे, तो जिस भी संख्या से डिवाइड करके छोटा करेंगे ना, वो संख्या हम यहाँ पे लाके लास्ट में जब रिमाइंडर बचेगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा रिमाइंडर देके निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या सर? जैसे अब हमने इतनी बड़ी बात है, तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ ना, ये 25 होगा। इसे मैं 4 से डिवाइड करूँ ना, ये क्या होगा? 19 होगा। फिर मैंने किससे डिवाइड किया भाई? 4 से। इस बात को थोड़ा सा नोटिस करके साइड में नोट। अब 25 से 25 या 75 कितना कम हुआ मेरे भाई? 1। बोलिए यहाँ से कितना कम है 25 से? ये 25 या 75, 25 चौक 100 कितना कम है भाई? 11। 25 दूना 50 कितना ज़्यादा है भाई? 3। 25 दूना 50 कितना कम है मेरे भाई? 7। ये तो कहानी है ना। और एक कहानी अगर हम एक बार और लिख दें, क्या? -1 इंटू -6 इंटू -11 इंटू +3 इंटू -7। एक करना मेरे भाई, बोलो भाई। और 25। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो 6 करने 6, पहले देखो माइनस कितने 1 2 3 4 टाइम्स है, तो ये रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 6 करने 6, 11 छके 66, 66 और 7 त्रिकी 21। मैं 66 में ना 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 21 गुणे 6 106, हासिल हुआ 10। 21 गुणे 6 106 और 10 116। राइट, एक बार और कर लेते हैं। 21 गुणे 6 106 कैरी 10, 21 गुणे 6 116 कितना हुआ? 1166 बटे क्या? 25। इसी को तो हमें निकालना है, भाग देना है, रिमाइंडर अपने आप निकल जाए। जैसे 25 चौक 100, 16 बचा, 166, 25 छक्का 150, यानी रिमाइंडर क्या हुआ मेरे भाई? और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए आज क्लास को इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास हम कल रखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप मैं फिर कह रहा हूँ, ऐप पे जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे PDF के थ्रू, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। कल यहीं से कहानी को स्टार्ट करेंगे। चलिए बाय।